सो नाउ रतन इंडिया पावर लिमिटेड, अब देखिए 13 रुपए 13 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिला है एंड यहाँ पर हैवी डिस्काउंट पर ये स्टॉक हमें देखने को मिला है। मार्केट टूट रहा है, ऐसे में बहुत सारे स्टॉक टूट रहे हैं। अब ये मार्केट कब घूमेगा पता नहीं, बट हमारे स्टॉक जो है वो बहुत सस्ते हो चुके हैं। ऐसे में क्या ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है जो 13 रुपए पर मिल रहा है, कभी 20 रुपए पर था, हमें डिस्काउंट पर मिल रहा है, बाई कर लेना चाहिए। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे ईयर टू डेट तो 1 जनवरी को इसका प्राइस था 9 रुपए 20 पैसे एंड अभी हमें देखने को मिल रहा है 13 रुपी 13 पैसे एंड इसका स्टॉक का जो हाई है वो 20 रुपए 21 रुपए के अराउंड है एंड यहाँ पर हमें 7 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिला है जो कि काफी बड़ा डिस्काउंट है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 35% के आसपास यहाँ पर जो है हमें डिस्काउंट पर ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। अब किसी स्टॉक को बाय करना तो उसके क्वार्टरली नंबर्स कैसे आ रहे हैं, जो कि अभी हमारे सामने Q2 के नंबर चले। मार्केट के असल में गिरावट क्या है, मार्केट के अंदर ग्रोथ नहीं है एंड जो स्टॉक्स है उनसे पता चल रहा है स्टॉक्स क्या है, कंपनियां हैं भाई। कंपनियों के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि मार्केट के अंदर ग्रोथ नहीं है। जिस तरफ वो काम करते हैं वहां पर ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है, इसीलिए बिजनेस अब यहाँ पर बढ़ नहीं पा रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पर जो है मोस्ट ऑफ द कंपनीज के क्वार्टरली नंबर जो है वो डाउन ही आ रहे हैं। अब जिनके अच्छे आ रहे हैं कम से कम उनका यहाँ पर लिस्ट बनाकर रख सकते हैं या फिर उनको बाई करके चल सकते हैं, क्योंकि ना जैसे ही मार्केट अचानक से घूमेगा तो ये पहली कंपनियां हैं जो कि घूमते हुए नजर आएंगी एंड कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करके नजर आ सकती हैं आगे चलकर। लेकिन यहाँ पर रतन इंडिया पावर का थोड़ा सा उल्टा काम है। देखिए डेट को लेकर यहाँ पर जो है ना कर्ज चुकाया वगैरह वगैरह ये सब तो चल रहा है, बट यहाँ पर टर्न अराउंड के लिए आप प्ले कर रहे हैं। ये कोई ऐसा फली फूलती कंपनी नहीं है आपका, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है ना रतन इंडिया पावर जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ पर ना उसका प्राइस जो है वो काफी चीप प्राइसिंग पर मिल रहा है स्टॉक। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक टर्न अराउंड प्ले है। कभी एक कर्ज में लदी हुई कंपनी थी, लॉस मेकिंग कंपनी, हैवी लॉस मेकिंग कंपनी थी, अब उसका बदलाव आ रहा है। लेकिन अगर आप देखें सितंबर का जो रिजल्ट वो यहाँ पर क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर खराब आया। अगर आप देखें सेल्स के नंबर के हिसाब से ऑपरेटिंग मार्जिन भी टूट गया है, 13% का निकल के आया है 20% की जगह पर। अब अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि 188 करोड़ से घटकर 93.94 करोड़ ही निकल कर आया है, वो इसीलिए एक तो यहाँ पर जो है आपका सेल्स कम, ऊपर से यहाँ पर जो है एक्सपेंसेस उस हिसाब से नहीं कटौती हुई है जिस हिसाब से पहले यहाँ पर जो है देखा जाता था। सो दैट उस हिसाब से यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है, यानी कि ये जो क्वार्टरली 2 के नंबर है वो अच्छे नहीं आए हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप प्ले कर रहे हैं ऐसे तो आप टर्न अराउंड स्टोरी को प्ले कर रहे हैं। लाइक सुजलॉन, सुजलॉन में भी कर्ज बहुत था, लॉस मेकिंग कंपनी थी, कंपनी बदलाव लाई, कर्ज को चुकाया, उसके बाद कंपनी दोबारा से चलना स्टार्ट हुई, कंपनी का बिजनेस अच्छा हुआ है, आज की डेट में प्राइस क्या है। वैसा ही रतन इंडिया पावर में ऐसा मानना है, अब होगा या नहीं होगा ये देखना होगा। अब जैसे कर्ज खत्म हुआ, इंटरेस्ट देखिए 123 करोड़ जाता है, पहले 719, 728, 600 इस तरीके से करोड़ रुपए का कर्ज यहाँ पे जो है भरते थे हर क्वार्टर में। तो अब उससे जो है वो छुटकारा मिला है, कर्ज में नहीं जा रहा है पैसा ज्यादा। अब हमारा जो है जो पैसा कर्ज में ज्यादा जाता था वो अब पैसा सीधी सी बात है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जुड़ेगा, तो एक अच्छी बात है। लॉस था तो लॉस में कमी आएगी, तो यही चीज है। बट यहाँ पर आपके सामने जो है पिछले क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट था 93 करोड़ का एंड इस क्वार्टर में 1.35 करोड़ का लॉस है। इतनी सी बात है रतन इंडिया पावर में। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि अगर आप इसको प्ले कर रहे हैं तो एज अ टर्न अराउंड प्ले करिए। ये कंपनी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी कंपनी पहले से ही काम कर रही है एंड बस यहाँ पर आप आए और बाई कर लिया बिकॉज ऑफ मार्केट की गिरावट में ये स्टॉक नीचे मिल रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ना जो आपका असेट बेचकर जो पैसा निकला था एंड 10,665 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, उसने ईपीएस को बढ़ा दिया था और जो ईपीएस बढ़ाया वो सीधा सीधा आपका अर्निंग पर शेयर दिखने लगा। उसकी वजह से एक हैवी ईपीएस निकल के आया बिकॉज ऑफ वो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी जुड़ती हुई नजर आई जो आपने एसेट बेचे थे एंड उससे ईपीएस बहुत तगड़ा बना। तो यहाँ पर जो आपको पी रेशियो 0.69 देखने को मिलता है, आपको लगता होगा कि ये बहुत सस्ते में मिल रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं ये आपका Q2 के नंबर आए राइट, आप देखिएगा कि 2 क्वार्टर बाद यहाँ पर जो है ना आ जाने दीजिए, मार्च में ये गायब हो जाएगा। यहाँ पर आपको रियल जो पी रेशियो वो देखने लगा। क्या होता है कि आपका जो पी रेशियो या कह सकते हैं अर्निंग पर शेयर जो है वो 4 क्वार्टर का जोड़कर है। जैसे जैसे एक क्वार्टर कम हुआ एक क्वार्टर आया, वो क्वार्टर तक क्वार्टर चलता रहता है। सो दैट उसकी वजह से यहाँ पर जो है आप अगर आप देखेंगे तो ये गायब हो जाएगा। मार्च के क्वार्टर में ये चला जाएगा, Q4 में आपका जो है ये जुड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, असर खत्म इसका। तो ये बात है, फिर आपको नॉर्मल एकदम जो है वो पी रेशियो देखने को मिलेगा।
अब अगर आप देखेंगे तो 1.58 टाइम पर वर्क कर रहा है यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू। क्या ये ठीक है भाई? अब ये सारी चीजें जो चेंज हुई हैं वो उस एक्सेप्शन आइटम की वजह से चेंज हुई है। अभी यहाँ पर ना इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि टर्न अराउंड स्टोरी होना बाकी है, शुरुआत है। किस भाव पर आप खरीद रहे हैं ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपने बाई किया, उसके बाद कंपनी के अंदर टर्न अराउंड दिखा, वो चलता हुआ कंपनी यहाँ पर जो है आपको जो है वेल्थ बना कर देगा। लेकिन अभी जो है ना कंपनी का एक तरीके से कंपनी अभी बच्चा टाइप की है, एक छोटा सा बच्चा है, उसको बड़ा होने में टाइम लगेगा। एंड मैटर करता है कि उसकी परवरिश कैसी होगी। ठीक है, तो वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है कि कंपनी का कामकाज कैसे करे। इंडिया के अंदर एक पावर डिमांड है एंड वो एक लंबे टाइम तक रहने वाली, जगह बहुत है आपके लिए। तो ये बात आप समझिए, जगह बहुत है, रतन इंडिया पावर के लिए भी जगह बहुत है। आप आओ, आपकी कैपेसिटी बोलेगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस सितंबर के क्वार्टर में एफ बढ़ गए 3.69% से बढ़कर 4.39% पर पहुंच गए हैं। प्रमोटर सेम रखे हैं, डीआई सेम है एंड पब्लिक यहाँ पर घट गई है। शेयर होल्डर पहुंच चुके हैं 19,80,552 शेयर होल्डर्स कम हुए हैं बिकॉज ऑफ पब्लिक जो है ना वो कम हुई है यहाँ पर। एंड लास्ट, तो उम्मीद है आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आप एक टर्न अराउंड प्ले कर रहे हैं, कोई फली फूलती हुई कंपनी यहाँ पर जो है ना आपको रखी हुई नहीं मिल रही कि पहले से सब कुछ ठीक है। ये टर्न अराउंड, कंपनी पहले बर्बाद हो चुकी थी, अब आबाद होने की कोशिश कर रही है, बस इतनी सी बात है। एंड वो टर्न अराउंड में आपने जो है वो पैसा लगाया है। अब हाल सुजलोन जैसा होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी, सिंपल सी बात है, टाइम लगेगा, वक्त देना पड़ेगा। यहां पर अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई थी, ये आपका स्टार्ट हुई थी 2023 मई से, जब ये एक पेनी स्टॉक था, ये लमसम लमसम प्राइस था इसका 5 रुपए के आसपास। चलता रहा बॉस। आज की डेट में जो प्राइस की गिरावट हुई है वो यहां पर आपके सामने प्राइस आ चुका है उसी ट्रेंड लाइन पर। क्या यहां से सपोर्ट लेगा? एंड ये ट्रेंड लाइन का जो प्राइसिंग है ना ये इस जगह की, ये वही होगी 12 रुपए 50 पैसे, 12 रुपए 50 पैसे ज्यादा बता दी, 12 रुपए 75 पैसे के आसपास की ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। मान के चलिए 12 रुपए 50 पैसे। अगर घूमना होगा तो यहां से घूम जाए, अगर इस ट्रेंड लाइन की नीचे क्लोजिंग देता है, ठीक है, और उसके नीचे ही यहाँ पर कामकाज स्टार्ट कर देता है, एक दो दिन यहाँ पर जो है ना इसी के नीचे रहता है, नहीं चल पा रहा है, हाई साइड जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन सेलिंग आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आपके सामने 15% की और गिरावट आ सकती है, वो 10 रुपए तक की गिरावट और हो सकती है। वो इसका एक रीजन भी लगता है। क्या लगता है? ये जो एक देख रहे हैं ना ये गैप, और ये गैप तभी फिल होते हैं जब मार्केट के अंदर काफी खराब हो रहा था, स्टॉक गिर रहा होता है, ठीक है, या कोई खबर होती है, न्यूज होती है स्टॉक के अंदर, तभी ये गैप फिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना ये गैप के बिल्कुल पास आ चुका है, मेरे ख्याल से इससे बेहतर जगह नहीं होगी एंड यहीं से ये घूमा था पैटर्न बनाकर। 10 रुपए बहुत सॉलिड है, तो यहाँ पर देखना यही है कि क्या ये 12.5 रुपए का प्राइस बच रहा है, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग हो रही है, अगर हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो ये फिसलेगा। कहां तक फिसल सकता है? 10 रुपए तक फिसल सकता है, पॉसिबल है। तो ये सारी चीजें, बट 10 रुपए में एक बार गैप फिल हो गया तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चिंता मुक्त हो जाना है, ये बात है। एंड अगर कोई लंबा नजरिया देखना चाह रहा है, क्योंकि कोई भी ना बॉटम पर नहीं पकड़ पाता है स्टॉक, ये ध्यान रखिएगा। आप जितना भी सोचते रहे, मार्केट से डरते रहे, कोविड में भी यही हुआ था, लोग 7,000 पे डर रहे थे, 5,000 की बात कर रहे थे, वो 5,000 कभी दिखा ही नहीं, वहां से घूम गया, 7,000 से ही घूम गया। अब उसके अंदर एंट्री किसने करी थी? एंट्री उसने करी होगी जो थोड़ा सा ना दम लगाकर यहाँ पर जो है एंट्री करा होगा, ठीक है, क्योंकि उसे पता है, अगर उसका पास्ट एक्सपीरियंस रहा है तो उसे पता होगा कि यार जो 7,000 का निफ्टी मिल रहा है एंड इस भाव, इस प्राइस पर, निफ्टी के प्राइस पर जो मुझे स्टॉक्स मिल रहे हैं ये कभी देखने को नहीं मिलेंगे। तो बस इतनी सी बात थी एंड वो एंटर किया एंड उसके बाद उसने मल्टी मल्टी टाइम पैसा जो है वो छापा है कोविड के बाद, यकीनन। अब वो कौन से स्टॉक ले रहे होंगे बड़ी बात है, बट मोस्टली स्टॉक चले होंगे। चाहे आपने ना उस वक्त आपने पुणे वाला, नाम है आज की डेट में उसका, पुणे वाला फिनकॉर्प, वो पहले ना मैग्मा फिनकॉर्प के नाम से था मेरे ख्याल से, एंड उसका प्राइस था 15 रुपए, 15 रुपए में मैंने खुद बाई किए थे एंड बेच के निकल गया था। ठीक है, तो ये बात है, ये एक रियलिटी है। वो 15 रुपए वाला आपका 500 550 भी हो गया था, तो ये एक हकीकत है इस मार्केट की। बस है यहाँ पर ना दम लगाना पड़ता है एंड लिस्ट तैयार होनी चाहिए स्टॉक्स की, और कुछ नहीं होता है इस मार्केट के अंदर, बहुत सिंपल है ये मार्केट।
तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्त है तो आप दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।